नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खंडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का मासिक भविष्यवाणी कार्यक्रम। इस मासिक भविष्यवाणी कार्यक्रम में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं सिंह राशि और सिंह लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा अगस्त का महीना। अगस्त में क्या ग्रहों की व्यवस्थाएं रहेंगी और इन ग्रहों की व्यवस्थाओं के चलते किस प्रकार आपको ग्रहों का गोचरीय ग्रहों का लाभ मिलेगा और किस प्रकार अच्छी व्यवस्थाएं आपके लिए बन सकती हैं, क्या उपाय हम कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आइए बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि गोचर में ग्रहों की व्यवस्था क्या कहती है, यानी गोचरीय ग्रहों की व्यवस्था इस समय कैसी बनी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। 16 जुलाई 2022 से कर्क राशि में चल रहे हैं, चंद्रमा की राशि में, और 17 अगस्त 2022 को ये खुद की राशि सिंह में आ जाएंगे। सिंह राशि में आएंगे तो सूर्य की जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत ही अच्छी आपके लिए बन जाएंगी। मंगल की बात करें, 26 जून 2022 से मेष राशि में चल रहे हैं। मंगल की खुद की राशि है, स्वग्रही अवस्था में चल रहे हैं और ये 10 अगस्त 2022 को वृषभ राशि में परिवर्तन करेंगे। तो वृषभ राशि में शुक्र की राशि में आएंगे। तो शुक्र की राशि में मंगल के जो परिणाम हैं वो थोड़े अव्यवस्थित हो सकते हैं। बुध की बात करते हैं, 31 जुलाई 2022 से सिंह राशि में चल रहे हैं। 20 अगस्त 2022 को खुद की राशि कन्या में परिवर्तन करेंगे। तो जब वो स्वग्रही होंगे तो बुध की व्यवस्थाएं भी काफ़ी अच्छी हो जाएंगी। गुरु की बात करें तो 28 जुलाई 2022 से मीन राशि में वक्री अवस्था में चल रहे हैं और 23 नवंबर 2022 तक वक्री रहेंगे। 23 नवंबर 2022 को मीन राशि में ही मार्गी हो जाएंगे। इसके बाद में शुक्र जो हैं 13 जुलाई 2022 से मिथुन राशि में चल रहे हैं। 6 अगस्त को चेंज करेंगे, कर्क में आ जाएंगे चंद्रमा की राशि में, और 31 अगस्त को फिर से चेंज करके सूर्य की राशि सिंह में आ जाएंगे। शनि की बात करते हैं, 12 जुलाई 2022 से मकर में वक्री चल रहे हैं, स्वग्रही अवस्था में हैं और 23 अक्टूबर 2022 तक वक्री रहेंगे। मकर में मार्गी होंगे 23 अक्टूबर 2022 को। राहु महाराज 12 अप्रैल 2022 से मंगल की राशि मेष में चल रहे हैं और केतु 12 अप्रैल 2022 से शुक्र की राशि तुला में चल रहे हैं। तो ये व्यवस्थाएं बनी हुई हैं सभी ग्रहों की। इन ग्रहों के गोचर के द्वारा क्या व्यवस्थाएं रहेंगी ऑल ओवर आपके लिए, उन सब चीज़ों पे बात करेंगे और बात करेंगे कि क्या अच्छी व्यवस्थाएं हमारे लिए बन सकती हैं और क्या व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिन व्यवस्थाओं को लेकर के हमें उपाय करने की ज़रूरत रहेगी, किसी भी प्रकार का कोई दान आदि करने की हमें आवश्यकता रहेगी। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आपकी नौकरी और व्यापार के मामले में यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, करियर वाइज देखा जाए तो आपके 10वें भाव के स्वामी शुक्र जो हैं वो कर्क राशि में यानी द्वादश भाव में स्थित रहेंगे। तो महीने की शुरुआत में आपको कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलेंगे, सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। इस दौरान आपके जितने भी रुके हुए काम हैं वो खुद से स्वतः शुरू होने के चांसेस बन जाएंगे और आपके करियर में यानी आपकी नौकरी में आपको अच्छे लाभ इस समय दिखाई देंगे। आपकी राशि के स्वामी सूर्य जो हैं वो इस महीने आपकी राशि में ही गोचर करने वाले हैं। यानी जब सूर्य सिंह राशि में आएंगे तो जो लोग नौकरी में अच्छे अवसर की तलाश कर रहे हैं, जो लोग नौकरी में इंक्रीमेंट की तलाश कर रहे हैं, जो लोग नौकरी में पदोन्नति की संभावनाएं तलाश रहे हैं, उन सब के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं इस समय दिखाई दे रही हैं। और जब सूर्य खुद की राशि सिंह में आएंगे तो सूर्य जो है वो आपके लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बनाएंगे आपके भाग्य को लेकर के। तो भाग्य भी प्रबल रहेगा और कार्य क्षेत्र में सबका साथ आपको मिलता जाएगा, सब आपकी सहायता करेंगे, उससे भी आपको फायदे मिलने वाले हैं। और महीने के उत्तरार्ध की बात करें तो बृहस्पति देव जो हैं वो 8वें भाव में विराजमान रहेंगे। तो इसकी वजह से
विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी काम है, विदेशी कंपनी से जुड़ा हुआ कोई काम है, आप वहाँ नौकरी करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, या ऑलरेडी आप विदेशी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, तो ये सब जो व्यवस्थाएं हैं, ये सब व्यवस्थाएं आपके लिए अच्छी रहेंगी और इन व्यवस्थाओं से आपको फ़ायदा भी मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर के कहें तो नौकरी पेशा जातकों के लिए, जो सिंह राशि के हैं, सिंह लग्न के हैं, उनके लिए अच्छी व्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा विदेश से संबंधित जो लोग व्यापार कर रहे हैं, जो लोग इंडिया में रह करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं, या जो लोग विदेश में रह करके और भारत से संबंध बनाए हुए हैं, तो उन लोगों के लिए, या किसी भी दूसरे देश से संबंध आप बनाए हुए हैं, कुल मिलाकर के यदि आप विदेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, विदेश से किसी भी प्रकार से आपका जुड़ाव बना हुआ है, तो इस महीने आपको अच्छे फल प्राप्त होने प्रारंभ हो जाएंगे, अच्छे फल आपको प्राप्त होने लगेंगे। शनि आपके छठे भाव यानी कि रिपु भाव, और राहु जो है वो नवम भाव यानी भाग्य स्थान। तो रोग रिपु ऋण की व्यवस्थाएं जो हैं वो कम हो जाएंगी, शत्रु कम हो जाएंगे, रोग नहीं होगा, खूब अच्छे से आप मेहनत कर पाएंगे और भाग्य भी आपका साथ देगा। तो दोनों ही व्यवस्थाओं में व्यापारी बंधुओं को लाभ होने के चांसेस बहुत बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। आपका मनोबल बहुत ऊंचा रहेगा, मानसिक रूप से बहुत मजबूत रहेंगे। इसके अलावा आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल बहुत अच्छे प्रकार से कर पाएंगे, व्यापार में अच्छी सकारात्मक पहल आप कर पाएंगे। आपके व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए यदि कोई व्यवस्थाएं आपको चाहिए तो वो भी आप कर पाएंगे। कुल मिलाकर के कहें तो आपके गोचर के हिसाब से इस महीने, चाहे आप नौकरी कर रहे हो चाहे आप व्यापार कर रहे हो, दोनों ही अवस्थाओं में आपके लिए व्यवस्थाएं बहुत ही शानदार और अच्छी बनी हुई हैं। बस आपको मेहनत करना है। सूर्य का साथ ज़बरदस्त मिलेगा, गुरु का साथ मिलेगा, राहु का साथ भाग्य के रूप में मिलेगा। तो कोई हड़बड़ी किए बिना बस आपको अपने कार्य में निरंतर मेहनत करते जाना है। आगे की व्यवस्थाएं गोचर में जो ग्रह बने हुए हैं वो संभाल लेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि यदि आपकी जन्म कुंडली में जन्म के समय जो ग्रहों की व्यवस्था थी उसमें यदि कहीं कोई अव्यवस्था बनी हुई है, तो ऐसे में आपको ये जो प्रभाव हैं इनमें कमी ज़रूर आ सकती है, या ऐसी कुछ व्यवस्थाएं जो आपकी कुंडली में खराब हैं वो आपको खराब व्यवस्थाएं ज़रूर दे सकती हैं। उसके लिए आप स्क्रीन पर नंबर है नक्षत्र वेद कार्यालय में, आप फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके नक्षत्र वेद के ज्योतिषाचार्यों से अपनी कुंडली का अध्ययन करवा सकते हैं। तो चलते हैं आगे और बात करते हैं आर्थिक स्थिति यानी फाइनेंस की इस समय क्या व्यवस्था रहेगी। अगस्त का महीना फाइनेंस की व्यवस्था बहुत बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। सिंह राशि के द्वितीय भाव यानी कि धन भाव के स्वामी बुध जो हैं वो आपके लग्न भाव में स्थित रहेंगे, आपके प्रथम भाव में रहेंगे। अगस्त के महीने के पूर्वार्ध में सूर्य और शुक्र आपके 12वें भाव में स्थित रहेंगे। तो ग्रहों की इस स्थिति को देखते हुए विदेश से संबंधित बहुत सारा लाभ, बहुत सारा आर्थिक अच्छी स्थिति आप बना सकते हैं और अपने जितने भी काम हैं उसमें सफल हो सकते हैं। दूसरी बात, लंबे समय से जो अटका हुआ पैसा है वो पैसा वापस आने में आपको सहायता मिल जाएगी, आर्थिक स्थिति में बल मिलेगा और कारोबार जो आप कर रहे हैं उसमें भी धन की प्राप्ति होगी। यानी कुल मिलाकर के अच्छी व्यवस्थाएं आपके, चाहे वो विदेश से संबंधित हों, चाहे आपका जो पैसा डूबा हुआ है उससे संबंधित हो, चाहे आप बृहस्पति की वजह से शेयर मार्केट में भी जो लोग काम कर रहे हैं उसमें भी मुनाफा होने के अच्छे चांसेस रहेंगे। तो कुल मिलाकर के लग्न भाव का जो गोचर है वो सूर्य का जब बदलेगा तो उसके बाद में और ज़्यादा धन प्राप्ति के चांसेस बन जाएंगे। कुल मिलाकर के कहूँ तो ज़मीन जायदाद मिलना, पैतृक संपत्ति मिलना, शेयर बाज़ार से पैसा मिलना, जो पैसा अटका हुआ है वो पैसा मिलना, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं तो उसमें इंक्रीमेंट होना, सभी प्रकार से अच्छी व्यवस्थाएं इस समय आपके ग्रह गोचर जो हैं वो दिखा रहे हैं। तो फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई ज़्यादा असुविधा होने की संभावनाएं इस समय नज़र नहीं आ रही हैं। इसके बाद बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य का पलड़ा जो है वो महीने के पूर्वार्ध में थोड़ा सा कमज़ोर हो सकता है, कहीं ना कहीं
कोई ऐसा रोग जो बहुत पहले से, कोई पुरानी बीमारी जो बहुत पहले से आपको घेरे हुए थी, वो प्रॉब्लम कर सकती है। खास करके पेट से संबंधित कोई परेशानी हो, चाहे आप डायबिटीज़ के पेशेंट हों, चाहे आपको किसी प्रकार का कोई गुप्त रोग हो, या हड्डियों से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, चाहे आपके मानसिक कोई प्रॉब्लम हो, वो सब चीज़ें जो हैं वो पूर्वार्ध में बढ़ती चली जाएंगी। पूर्वार्ध में ये प्रॉब्लमेटिक समय आपका बन रहा है। और उत्तरार्ध की बात करें तो लग्न भाव में बुध और सूर्य की युति जो है वो आपके लिए सप्तम भाव पर दृष्टि डालेगी, तो कुल मिलाकर के पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स जो हैं वो ठीक हो जाएंगी। आपकी मानसिक स्थिति जो है वो ठीक होने लगेगी, मजबूत इच्छा शक्ति हो जाएगी, आपका जो आत्मविश्वास है वो ज़बरदस्त हो जाएगा। और जो भी पुरानी आपकी बीमारियां हैं उन बीमारियों से आप बहुत अच्छे प्रकार से, आसानी से उसमें आप उन बीमारियों से निकल पाएंगे और अच्छा स्वास्थ्य आप इस समय ग्रहण कर पाएंगे। अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं आपकी बन जाएंगी। तो कुल मिलाकर के कहूँ तो स्वास्थ्य के मामले में महीने के 15 दिन, जो शुरू के 15 दिन हैं वो थोड़े से कमज़ोर हैं, उसमें ख्याल करिए। और जो जो बीमारियां मैंने आपको बताई हैं उन बीमारियों से संबंधित थोड़ा सा ध्यान रखिए। और महीने के बाद के जो 15 दिन हैं वो बहुत अच्छी प्रकार से निकलने वाले हैं। कोई बीमारी हो भी गई है तो अच्छे से उसका ट्रीटमेंट करवाइए। आगे के जो 15 दिन हैं उसमें आपको लाभ ज़रूर मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के बारे में। प्रेम जीवन के मामले में अगस्त का महीना बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव दिखा रहा है। पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति जो है वो अष्टम भाव में चले गए हैं, तो प्रेम जीवन में और वैवाहिक जीवन में भी मान सकते हैं थोड़ी बहुत उठापटक, थोड़ी बहुत परेशानियां, गलतफहमी, इन चीज़ों का सामना आपको करना ही पड़ सकता है। हालांकि सूर्य और बुध जब लग्न भाव में आपके आ जाएंगे तो प्रेम जीवन में फिर से मधुरता आपको देखने को मिलेगी, और किसी भी प्रकार से कोई आपके जीवन साथी के साथ या आपके प्रेमी के साथ आपकी कोई गलत भावना उत्पन्न हो गई है, कोई ऐसा फैसला आप करना चाहते हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं है दोनों के लिए ही, तो थोड़ा सा रुक जाना आपके लिए अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि जब सूर्य का गोचर द्वादश भाव से जब आपके लग्न भाव में होगा तो वो बहुत बहुत ज़बरदस्त और अच्छे परिणाम आपको देने वाले होंगे। और आपके बीच में जो भी अव्यवस्थाएं, जो भी आपके बीच में गलत फहमियाँ पैदा हो गई हैं उनको वो दूर करने वाले हैं। इसके बाद में आपके बीच में जो प्रेम की कमी आ गई थी, जो आकर्षण की कमी आ गई थी, जो एक विश्वास होता है एक दूसरे के प्रति, उसकी जो कमी आ गई थी वो कमी आपकी दूर हो सकती है जब आप महीने के उत्तरार्ध में जाएंगे और जब सूर्य का परिवर्तन होगा आपकी राशि में। तो स्वग्रही सूर्य जो है वो आपके आत्मबल को बढ़ा देंगे, आपकी गलतफहमियों को दूर कर देंगे और अच्छा जीवन आप इस महीने व्यतीत कर पाएंगे। बात करें वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव जो है वो दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि बेवजह की बातें होंगी, बेवजह के विचार होंगे, गलत विचार आएंगे, आपको गलत फहमियाँ बनेंगी और तनाव की स्थिति जो है वो एक दूसरे के बीच में उत्पन्न हो जाएगी। तो आपके वैवाहिक रिश्ते को मजबूत रखने के लिए किसी भी प्रकार से आपको गलत नहीं सोचना है, गलत नहीं करना है, आपको क्रोध के ऊपर कंट्रोल करना है, आपको गलत बात बोलने से परहेज करना है। इस तरह जब आप करते रहेंगे तो सूर्य बुध की जो युति है वो आपके लिए अच्छे परिणाम लाएगी, और नवम भाव में राहु जो है वो आपके लिए अच्छे परिणाम लाएंगे। हालांकि पंचम भाव जो प्रेम का भाव है जो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाएगा। हालांकि सूर्य जो हैं वो सप्तम भाव पर दृष्टि डाल करके सप्तम भाव को भी कमज़ोर करने की व्यवस्थाएं बनाएंगे, लेकिन साथ में बुध की व्यवस्था बनी हुई है। तो बुधादित्य योग जो है लग्न भाव में वो आपके सप्तम भाव पर जब दृष्टि डालेंगे तो बुध की दृष्टि भी रहेगी, तो उतना ज़्यादा नहीं बिगड़ेगा। आप अपने बोलचाल पर बहुत आराम से कंट्रोल कर पाएंगे और आप अपनी गलत फहमियाँ, परेशानियाँ, समस्याएं होने से आप अपने जीवन के बीच में, आपके जीवन साथी के बीच में आप बचा पाएंगे, उसको बड़े आराम से आप संभाल पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पारिवारिक जीवन। पारिवारिक जीवन के मामले में यह महीना काफ़ी बेहतर है, बहुत अच्छा है। क्यों बहुत अच्छा है? क्योंकि द्वितीय भाव के स्वामी बुध जो हैं वो आपके लग्न भाव में विराजमान हैं, युति कर रहे हैं,
सूर्य के साथ में, तो सूर्य जो है वो पिता का कारक होता है, बड़े बुजुर्गों का कारक होता है। तो ऐसे में किसी के साथ यदि कोई विवाद है आपका, किसी के साथ कोई परेशानी है, तो उसको आप निपटाते चले जाएंगे। पिता के साथ में, बड़े बुजुर्गों के साथ में आपका जो लंबे समय से जो विवाद चल रहा था या कोई मनमुटाव था या आपके विचार नहीं मिल रहे थे अपने बुजुर्गों के साथ में या पिता के साथ में, तो वो चीज़ें आपकी ठीक होने प्रारंभ हो जाएंगी। इसके साथ ही मांगलिक कार्य का आयोजन भी आपके घर में इस समय हो सकता है। और आपके द्वितीय भाव यानी कि कुटुंब भाव पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि भी है, तो लंबी यात्रा पर जाने की योजना, धार्मिक यात्रा या कोई मांगलिक कार्य घर में होना, परिवार के सदस्यों के बीच में मधुरता आ जाना, भाई बहनों के बीच में बहुत अच्छा प्यार हो जाना, इस तरह की चीज़ें रहेंगी। और ननिहाल पक्ष से भी इस समय जुड़ाव होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो कुल मिलाकर के मैं कहूँ तो पारिवारिक जीवन के मामले में भी बहुत खराब यह समय नहीं है। तो अब देखिए, ये पूरा का पूरा विश्लेषण मैंने आपको बताया और बहुत सरल भाषा में बताया आपको, यानी आप बहुत आराम से इस जो विश्लेषण है, इस विश्लेषण को बहुत आराम से सुन करके, देख करके और अपने अगस्त की व्यवस्थाएं अच्छी बना सकते हैं। और क्षमा कीजिएगा, हम थोड़े से लेट हो गए क्योंकि बहुत जगह मुझे आना जाना रहता है। तो जब बेंगलोर को छोड़ के दूसरी जगह जब जाना होता है तो वहाँ पर स्टूडियो की व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए हम ये जो वीडियोज़ हैं, ये वीडियोज़ हम वहाँ पे रिले नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे हम लोग बना नहीं पाते हैं और उसकी वजह से थोड़ा कहीं ना कहीं लेट हो जाता है। किंतु अब आपको ये पूरे वीडियोज़ मिलेंगे और बहुत अच्छा विश्लेषण भी आपको इन वीडियोज़ के माध्यम से मिलेगा। तो चलिए अब चलते हैं और बात कर लेते हैं उपाय के बारे में। देखिए, सबसे पहला उपाय क्या करना है, एक तांबे के पात्र में जल लेकर के उसमें लाल कुमकुम, लाल पुष्प डाल करके और थोड़ा सा गुड़, पीला गुड़ डाल करके भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है। भगवान सूर्य के 12 नाम यदि आपको आते हैं तो सबसे बेस्ट है, नहीं तो ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र से आप 3 बार जल प्रदान करिए। सूर्य जो है वो 12 भाव में रहेंगे तब तक परिणाम अच्छे नहीं आएंगे, और जब लग्न भाव में भी आ जाएंगे तब भी दाम्पत्य जीवन को लेकर के अच्छी व्यवस्थाएं नहीं होंगी, क्रोध थोड़ा सा बढ़ जाएगा, कहीं ना कहीं थोड़ा मन में उद्विग्नता आपके बढ़ जाएगी, तो उसकी वजह से कुछ बुराइयां हो सकती हैं। तो सूर्य को जल चढ़ाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात, रविवार के दिन यदि 7 दिन कर सकें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो रविवार के दिन आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की समस्याओं को दूर करने के लिए काले कुत्ते को बिस्किट खिला सकते हैं, ब्रेड खिला सकते हैं, रोटी खिला सकते हैं, बहुत अच्छा है। और इसके अलावा स्वास्थ्य की समस्याओं को दूर करने के लिए शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक हनुमान जी के सामने या शनि देव के सामने जला दीजिए। शनि के मंदिर में या हनुमान जी के मंदिर में जाकर के 7 परिक्रमाएं करिए, बहुत बहुत फायदा मिलेगा। इसके अलावा श्रावण का महीना चल रहा है, भगवान शिव भोलेनाथ की कृपा प्राप्ति के लिए स्वास्थ्य से संबंधित जितनी परेशानियां हैं वो सब भोलेनाथ दूर करते हैं। तो यदि कोई ऐसा आपके रोग बना हुआ है, जो रोग जाने का नाम नहीं ले रहा है, जो रोग बहुत सारा ट्रीटमेंट के बावजूद भी आप उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में भगवान शिव का लघु रुद्र जरूर करवाएं संकल्प पूर्वक। और लघु रुद्र जो आप करवाएं उसमें जो आपकी कुंडली में व्यवस्थाएं बनी हुई हैं उसके अनुसार संकल्प लेकर के, कुंडली में जिन ग्रहों के द्वारा आप पीड़ित हैं, जिन ग्रहों के द्वारा आपको रोग हो रहे हैं, उन ग्रहों के समन के लिए संकल्प करके और आप भगवान भोलेनाथ का श्रावण के महीने में अभिषेक करवाइए, आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा और स्वास्थ्य से संबंधित जितनी परेशानियां हैं वो आपकी दूर होती चली जाएंगी। तो मित्रों, ये था सिंह राशि, सिंह लग्न के जातकों के लिए अगस्त महीने का राशिफल। आपको ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए हैं इस महीने भी आपको ये कार्यक्रम देने में, किंतु हम वादा करते हैं आगे से पहले से हम लोग इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करके रखेंगे और समय समय पर आपको यह कार्यक्रम मिलते रहेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए,
लाइक ज़रूर कर दीजिए और यदि कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और एक विशेष बात है, भगवान भोलेनाथ का श्रावण महीने के उपलक्ष्य में दिनांक 1 अगस्त 2022 को यानी सोमवार को भोलेनाथ तू ही है मेरा सहारा भजन रिलीज़ होने वाला है। तो इस भजन को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सुने और इस भजन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने इष्ट मित्रों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, ताकि भगवान भोलेनाथ का यह जो भजन है यह आपको भी आनंदित करें और आपके सगे संबंधी रिश्तेदार, आपके बंधु बांधव मित्रों को भी आनंदित करें। मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ नए वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, बोलते रहिए ओम नमः शिवाय।